कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। आओ भाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जन, आओ अपने मन को एकाग्र करें और चल रहे इस अनमोल एवं उत्साहवर्धक प्रसंग में मन जोड़ दे। सुबह शाम जन्मों से चल रही ये हमारे वैदिक धर्म के अनुसार पावन आरती, इसके भाव, विचार, दार्शनिक, विद्या एवं मनोवैज्ञानिक आधार, इसी पर समझाने बताने की चेष्टा की जा रही है। ओम जय जगत ईश हरे। भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे। थोड़े से आप तिलमिला उठे गए और प्रकाश डालता हूं। भगत जन का अर्थ आप समझ गए। अब एकाग्र हो जाओ मेरे देवियों, आने का लाभ उठा लो मेरे सज्जनों। ये शब्द हमारे हिंदू धर्म में मेरे सज्जनों देवियों आम प्रचलित है, भगत। पर हम इसके यथार्थ भाव लेके वैसे ही बनने की चेष्टा कर रहे हैं। जब इस शब्द भगत आए तो सामने प्रहलाद जी आ जाने चाहिए। जब इस शब्द भगत निकले, भगत जन निकले, ध्रुव सामने आ जाने चाहिए। प्रताप स्मरणीय तुलसीदास जी सामने आ जाने चाहिए। मीरा सामने आ जानी चाहिए। ये मंडली खड़ी हो जाए हमारे सामने। और आधुनिक गुरुदेव स्वामी राम तीर्थ महाराज जी, इंटरनेशनल महात्मा स्वामी राम विवेकानंद जी, ये हमारे सामने आ जाए। प्राचीन अर्वाचीन उच्च कोटि के भक्त, जिनकी रसाई भगवान तक हो गई, जिन्हें भगवान को अपने हृदय में बंद कर लिया, जब चाहते दर्शन करके कल्याण कर देते, जिनकी बागडोर पूर्ण रूपेण भगवान जी ने संभाल ली, ऐसे भगत जन हमारे सामने आ जाए। ये कौन थे? बोलो नहीं मेरी देवी, अब सुनो। ये कौन थे जो मन वचन कर्म से भगवान के बन गए थे? उन्हें अपने भीतर से मेरे सज्जनों जहान को निकाल दिया। अगर जहान संबंधी कामना निकाल दो तो जहान कुछ भी नहीं। ध्यान देना, जहान संबंधी कामनाओं के कारण से जहान है, और जहान की कामना तब उठती है जब इसे नित्यम सुखम कहा जाए। सुनो ओ नेक जीवो, ओ नेक देवियों, सुन लो। जब आप जहान को सुखदाई मानेंगे, सुखदाई कब मानेंगे?
जब इन्हें टिका हुआ मानेंगे, नित्य मानेंगे, ये नित्य है और सुख देता है। जब भगवान जी की जैसे आप पर कृपा हो रही है और भी हो जाए, अनित्य है, दुखदाई है। जहान फिर जहान में रह जाता है बाबा, जहान फिर जहान में रह जाता है। जहान हमारे अंतःकरण से निकल जाता है। हमारे अंतःकरण में जहान का होना तबाही का कारण है। जहान का जहान में होना जैसा है रहे। सिनेमा में सिनेमा का होना हमारे लिए दुखदाई नहीं, सिनेमा की याद हमारे मन में आना ये तबाही की बात है। इस बात को भली प्रकार पकड़ लो। जो वस्तु जहां है वहीं रह जाए, आप जहां है वहीं रहे। मां के घर में है, पति के घर में है, लेकिन आपकी यादें आना नारी की ये तबाही का कारण होगा। नर जहां है वहीं रहे, उसकी याद आनी बार बार ये तबाही का कारण। अच्छा, भगवान ने जिन प्राणी पदार्थों को बनाया वहीं रह जाए, हम सुख दृष्टि करके उनको चिंतन करते हैं। एक एक बात जो मुझे मेरे भगवान मेरे गुरुदेव महाराज जी ने समझाई है, समझ लो। ये तो हमारे भारत का प्रसाद है। ज्ञान हमारे भारत का प्रसाद, ज्ञान हमारे भगवान का प्रसाद, ज्ञान हमारे प्रभु का प्रसाद, ज्ञान हमारे धर्म का प्रसाद। ये प्रसाद है, ले लो मेरे से। ये जो प्रसाद बंटता है, पर मैं क्या बोलूं, जैसे है ठीक है। प्रसाद तो गीता जी का प्रसाद है, जो इस जन्म में मुझे समझ आई। यथार्थ रूप में प्रसाद तो गीता जी का है। क्या? भक्ति, कर्म और ज्ञान। इससे बढ़ के मुझे अपने इष्टदेव की कसम मैंने और कोई प्रसाद नहीं देखा। प्रसाद के शब्द का अर्थ होती कृपा। प्रसाद का मतलब बूंदी और बिस्किट और ये जो बढ़ती है, ये नहीं। प्रसाद मैंने ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, भगवान की कृपा, कर्म योग के रूप में, भक्ति योग के रूप में, ज्ञान योग के रूप में। इन तीनों को मिला के कहेंगे, बोलिए, कर्म योग के रूप में, भक्ति योग के रूप में, ज्ञान रूप में, इन तीनों को मिला के कहेंगे गीता के रूप में। क्या बोल रही तू? इन तीनों को एक शब्द क्या बोलेंगे? गीता जी। ये तो गीता भगवान की महाकृपा है। कोई मेरे सीने जिगर अंतःकरण में घुस के देखे, बड़ी भारी कृपा है गीता के रूप में भगवान की, बड़ी भारी कृपा। जैसे मानो अंधे को आंखें मिल गई, लूले लंगड़े को अंग मिल गए, मूर्ख को बुद्धि मिल गई, हाय मुर्दे में मानो रूह फूंक दी। गीता, चोटी का ज्ञान, जिससे समझ आती है उचित क्या है, अनुचित क्या है। ज्ञान का और अर्थ लगाओगे तो फिर धक्के खाओगे। ज्ञान का मतलब यही है, प्रॉपर इम्प्रॉपर में तमीजी करना, उचित अनुचित में भेद कर सकना। अच्छा, गीता का मतलब है रसोई में लटका हुआ पोना है। गीता का अर्थ है, देखो महापुरुष ने कितना आसान किया, रसोई में लटका हुआ मलमल का पोना। ये आजकल पोने छोड़ो जो निकल आई हैं छानी छुनिया। पोने का काम है क्या? जो चीज पीने योग्य है वो बर्तन में चली जाए, जो चीज छोड़ने योग्य है वो पोना ऊपर रख ले। हाय 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 हाय। पोने का यही अर्थ है ना, छानने का यही अर्थ है। जो तो पीने योग्य है, स्वास्थ्यप्रद है, सेहत बख्शने वाली चीज है, वो हमारे पात्र के नीचे जाए, बर्तन में जाए। जो जिससे हानि होती है वो पोना ऊपर रख ले ना। मैं नीचे वही चीज जाने दूंगा जिससे कल्याण हो। इस तरह गीता का मतलब है जो निर्णय करने योग, विचार करने योग, कर्म करने योग, वो हमारे अंतःकरण में जाए, और जो नहीं वो बाहर रह जाए। इसको महापुरुष ने चोटी का अंतःकरण का, गीता अंतःकरण का पोना है। जो ग्रहण करने योग है वही गीता रख लेती है, बाकी अवांछनीय तत्व को निकाल देती है। गीता कबीर के शब्दों में छज्ज है। वाह, सार सार को पकड़ ले, थोथा दे उड़ाए। छज्ज का काम है सार को पकड़ लेना, थोथी चीज को उड़ा देना। तो गीता क्या है? सार को पकड़ा देती है, ज्ञान को, और जो अज्ञान है उसे निकाल देती है।
छाछ यही तो करता है ना, गंधम के अतिरिक्त गेहूं के तो जो कुछ चीजें बाहर निकाल देगी। इस तरह जो लेने योग्य है वो भगवान रखवा लेते हैं, बाकी फेंकवा देते हैं। बहुत चोटी का ज्ञान, बहुत चोटी का ज्ञान जो भगवान जी मुझे और आपको प्रदान कर रहे हैं इस जन्म में। जरूर हम अपना कल्याण करके जाएंगे, शक न करना अपने पर मेरे देवियों के। इस जन्म में तो हमारा कल्याण होगा। अगर ना होना होता मैं ना आता, अगर ना होना तो गीता ना आती, अगर ना होना होता आप में उत्साह ना आता, अगर आपका कल्याण ना होता तो गीता समझने की ये विशेष बुद्धि भगवान की ओर से आपको ना मिलती। ये सारे लक्षण आपके कल्याण के हैं कि इस जन्म में आपका कल्याण जरूर होगा। होनहार वीरवान के होत चीकने पान, भगवान का गीता के रूप में चोटी का प्रसाद। अब ये चलती जो आरती हम उसको ले रहे हैं। भक्त जो मन वचन कर्म से, एक मैं अब इसी पर बोल रहा हूं, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। आपने कुछ प्रश्न किए हैं, इस भाव को लेकर मैं और प्रकाश डालता हूं। भगत पहले ये देखिए, भगत कौन? क्या मैं भक्त में आ सकता हूं? आप आ सकती हैं। मन वचन कर्म से जो भगवान के बन गए, जिनकी बुद्धि में इरादा भगवान का है, जिनके मन में केवल भगवान का ही सफरना उठता है, जो कर्म करते हैं केवल भगवान को रिझाने प्रसन्न करने के लिए, जैसे पत्नी कर्म करती है केवल पति को प्रसन्न करने के लिए, इस तरह हम तन से कर्म करते हैं अपने प्रभु को रिझाने के लिए कि उन्होंने मुझे आज्ञा दी है फकत मेरी खातिर तू हर काम कर। इसलिए मैंने उनका कहना सिर माथे पे रखना है और उनकी प्रसन्नता के लिए मैंने कर्म संपन्न करना। बुद्धि में इरादा रखा है भगवान ने कि तू मेरी भक्ति कर इस जन्म में, तो मैंने बुद्धि में केवल भगवान की भक्ति रखनी है, मन में भगवान के विचार सदा मेरा पैगाम जिसे। तो मन वचन कर्म से जो भगवान का बन गया वो भक्त है। क्या आप भक्त बन गए? मैं आपके प्रश्न का उत्तर लेना चाहता हूं। क्या आप छाती पे गीता धर कर कह सकती हैं मैं भगवान का भक्त हूं? मेरी बुद्धि में केवल एक इरादा है भगवान की भक्ति का, मेरे मन में केवल भगवान के विचार उठते गए, तन द्वारा मैं जो कुछ भी करती हूं भगवान के लिए करती हूं। ऐसा आप कह सकती हैं आप भगवान के भक्त हैं। फिर यह आप पे लागू होता है, फिदा मुझ पे कर शो दिल मदाम, मन और बुद्धि मेरे सुपुर्द कर दे। क्या आप कर चुके हैं? 12वें अध्याय का 13वें श्लोक से लेकर 20 श्लोक तक कोई श्लोक आप पे लागू होता है? और पत्ते की बातें बताओ। 13वां श्लोक है, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19, 20 आप पे कौन सा लागू होता है? कोई एक श्लोक लागू होता है आप पर तो भगवान क्या भक्त है। कौन सा श्लोक आप पे लागू होता है? ए मैया, ए बेटी, ए प्रश्न करने वाली मेरी बेटी, ए प्रश्न करने वाले मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, 13 श्लोक से लेकर 20 श्लोक तक या 8 श्लोक है, आप पे कौन से लागू होता है? अच्छा और बोलता हूं, सारा श्लोक ना सही, श्लोक का आधा हिस्सा आप पे लागू होता है? श्लोक का एक गुण आप पे लागू होता है? और मुझे बतलाओ, जहां भगवान जी कहते हैं वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे, आप पर कौन सा गुण लागू होता है? चलो एक गुण, अगर कोई गुण पूर्ण रूपेण आप पे लागू होता है तो मैं बड़े प्रेम से कह रहा हूं आप भगवान के भक्त हैं। भगवान ने इतने गुण गिनाए गए 12वें अध्याय के अंदर, विशेषकर 13 श्लोक से लेकर 20 श्लोक तक, आप पे कौन सा गुण लागू होता है? कोई एक भी गुण लागू होता है तो आप भगवान के भक्त हैं। भगवान कह रहे हैं भगत जनों के संकट क्षण में दूर करें। जो मन वचन कर्म से भगवान के बन गए हैं, बुद्धि में निर्णय भगवान का, मन में विचार भगवान के, और कर्म जो भी कर रहे हैं केवल भगवान के रिझाने के लिए कर रहे हैं। मुझे आपकी कसम, भगवान की कसम, गीता की कसम और इस व्यास गद्दी की कसम, बाबा
वो भगवान के भक्त हैं। जो मन वचन कर्म से भगवान के बन चुके हैं। 12वें अध्याय के बताए गए भक्तों के लक्षण में जिनके ऊपर एक भी लक्षण घटता है वो भगवान के भक्त है। केवल एक ही लक्षण, सारा श्लोक ना हो, केवल एक गुण अगर आप पे लागू होता है, आप भगवान के भक्त हैं। उठते बैठते खाते पीते लेते देते केवल भगवान का चिंतन होता है, आप भगवान के भक्त हैं। सपने में अगर भगवान जी का आता है, मुझे व्यास जी की कसम, आप भगवान के भक्त हैं। कबीर कहता है सपने में बरड़ाई के जा मुख निकसे राम। सपने में भी अनजाने रूप में जिसके मुख से इष्ट देव का नाम निकला है, हाँ वाक्यपन की पानी मारे तन के चाम के हे भगवान, सपने में अनजाने रूप में यदि आपका नाम किसी से निकलता है, मेरे तन का चमड़ा लेके उसके पैरों की जुतियां बनवा दो। देखो देखो भगत कहां जा रहा, मेरे तन का चमड़ा लेके उसके पैरों की जुतियां बनवाओ, जिसके सपने में भी भगवान का नाम निकलता। प्रश्न करने वाले विशेषकर जो मुझे छेड़ गए हैं वो सारे इकट्ठे हो जाओ, यानी मतलब भाव इकट्ठे कर लो। आप भगवान के भक्त हैं, कह सकते हैं आप। कितनी मुझे खुशी होगी अगर आप गीता छाती पे धर के कह सको मैं भगवान का भक्त हूं, मेरे पे फला गुण लागू होता है। वाह, जैसे नौकरी के लिए आप गए, अच्छा आप वहां गए, शाबाश। मुझे हंसी आती ये कहते हुए, एक जगह मैं मिलने के लिए किसी अफसर को गया, हाँ आप पुलिस नौकरी के लिए, आप मुझे क्या कहते हैं? मैंने नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया, मैं नौकरी मांगने नहीं आया, तो मैं तो केवल आपसे एक बात कहने आया हूं। किसने कहा मुझे नौकरी चाहिए? अच्छा, चेहरा उनका उतर गया। वो कह रहे थे ये सारे जैसे आ रही थी भी नौकरी के लिए पट्टा आ रहा होगा। अजी नहीं, मुझे तो आपके दादा ने भेजा है, ये पत्र है आपके लिए। अच्छा, तो आप वहां से आ रहे हैं? बैठिए बैठिए। नहीं, मुझे बैठना नहीं, आपने आते ही आदर ऐसा दिया है, ये लीजिए पत्र। मैं गया तो कोई गुण आप पे लागू होता है, ध्यान देना जरा। कोई गुण, जैसे अनजाने हुए आपसे कह रहे हैं आप पे गुण लागू होती है, नौकरी आपके लिए, आप योग्य हैं इसकी। अजी क्या बात ही करते हैं। उस वक्त अफसर हंसा कि जो तो मुझे चाहिए वो तो आपकी तरह इनकार करते हैं, और जो मुझे नहीं चाहिए वो मेरी मिन्नतें करते हैं। आप पे कोई गुण लागू होता है, आप कह सकते हैं भगवान का भक्त हूं। कितनी मुद्दत होगी आपको मेरे पास आते हुए, गीता पढ़ते, गीता सुनते, प्रातः काल उठते, भगवान का सिमरन करते, आप यथार्थ रूप में नारी बनने की चेष्टा कर देंगे। सारी अंदर से जो भी कमियां दूर करने की एड़ी चोटी का आप जोर मार रही है मेरी देवियों, ये मैं मान से और बड़ी प्रसन्नता से कह सकता हूं। पर आप कह सकती हो, गीता रखो छाती पर, कि मैं भगवान के चरणों की दासी बन चुकी हूं, मैं भगवान की भक्त हूं। भगत दोनों होता है, स्त्रीलिंग भी पुल्लिंग भी। भक्ता नहीं बनेगा, करना नहीं लगता। भगत दोनों को ही लगता है, नारी भक्त हो और चाहे पुरुष भक्त हो। याद रखना आपकी जानकारी। तो आप भगवान की भक्ति में आ जाएंगे। है ये आप? अब आपका प्रश्न, मैंने आपको बता दिया भगवान के भक्त कौन होते हैं। एक बार फिर कहना चाहता हूं, मन वचन कर्म से जो भगवान के बन गए हैं, जिनकी बुद्धि में इरादा केवल भक्ति करने का है, जिनके मन में विचार केवल प्रभु के उठते, इष्टदेव जी के उठते हैं। अच्छा, जो कर्म कर रहे हैं सारा दिन भगवान को रिझाने के लिए। अच्छा, 12वें अध्याय का कोई भी एक गुण जो भक्तों के गुणों के में विस्तार पूर्वक लिए गए आप पे लागू होता है, अच्छा वो भगवान के भक्त हैं। तो आप पे कोई लागू होता है? अब आपका प्रश्न और मेरे प्रभु का उत्तर। आप कहती हैं क्या वो भगत नहीं रहे या वो भगवान नहीं रहे? बड़ा करारा प्रश्न आपने किया है। कहीं आप सारे इकट्ठे हुए हैं पता नहीं कहां, और ये प्रश्न आप सारे सम्मिलित होकर लाए हैं। क्या वो भक्त नहीं रहे बाबा या भगवान नहीं रहे? भगवान इसमें आरती उतार के कलवा रही हैं। भगत जनों के संकट, जब भगत जनों पर संकट पड़ते हैं तो भगवान क्षण मात्र में दूर कर देते हैं, क्षण में है।
आज इतने संकट पड़ते हैं, भगवान परवाह नहीं करते। क्या वो भगत नहीं है या वो भगवान नहीं है? यह है करारा प्रश्न। ये भाव कैसे लागू होगा आजकल के जमाने में? भगत जनों के संकट आगे क्या है? क्षण में दूर करें। क्षण क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है क्षण किसे कहते हैं? पल किसे कहती है? बुला अपनी मां को कि मां मेरी मदद कर। पल किसे कहती है? अब महापुरुष ने जो कहा है मुझे सुन लो। एक कमल का पत्ता लो, जरा सुन लो ध्यान से, क्या गजब ढाया उन्होंने। पल कह लो, क्षण कह लो, एक कमल का पत्ता आ गया, मानो ये पत्ता आ गया। सुई लो, जितनी देर में सुई इस कमल के पत्ते में आर पार होती है उतनी देर में पल होता है या क्षण होता है। अब तो समझ आना, कमल के पत्ते में सुई आर पार करने में जितनी देर लगती है उसी को क्षण कहती है, उसी को पल कहती है। वाह वाह व्यास जी वाह। एक कमल के पत्ते की सुई द्वारा आर पार करने में जितनी देर लगती है उसी को क्षण कह लो, पल कह लो। तो यहां कहा जा रहा है भगत जनों के संकट पल में या क्षण में दूर करे। तो इतनी देर में फटाफट दूर हो जाती है, हमारे क्यों नहीं होते? शाबाश, ऐसे ही छाती पर मेरे प्रश्न धरना चाहिए, मेरे जैसे प्रचारकों पर ऐसे रोब से प्रश्न कर देना चाहिए और उसका जवाब मांगना चाहिए और आगे हमें जरा नहीं एक पग रख देना चाहिए। मैं बहुत प्रसन्न हूं और भगवान को ऐसे खड़काना चाहिए कि एक बार राधिका को छोड़ के, सारों को छोड़ के हमारे प्रश्न को सामने रखे। यह बड़ा करारा प्रश्न है, ऐसा करारी कोई चीज दुनिया में नहीं होती। क्या वो भगत नहीं रहे आपका प्रश्न, या वो भगवान नहीं रहे? क्या उस भगवान की ट्रांसफर हो गई है कहीं और कोई सख्त भगवान आ गए हैं गद्दी पर, या वो भगत सारे मर गए हैं, अब कोई भगत नहीं रहा? जिनके संकट क्षण में दूर हुआ करते थे, अब वो क्या वक्त नहीं रहा, भगत नहीं रहे, या भगवान की कहीं तब्दीली हो गई है? दे बाबा जवाब। सुनो, सबसे पहले हम सब्जेक्टिव जाए, क्या व्यक्तिगत रूप में ले, हम वो भगत हैं? जैसे कबीर जी ने प्रार्थना की थी, भगवान ने क्षण मात्र में सुनी। तुलसी जी ने प्रार्थना की, भगवान ने जरा नहीं देर लगाई। मीरा ने प्रार्थना की, भगवान ने जरा नहीं देर लगाई। द्रौपदी ने प्रार्थना की, भगवान वस्त्र रूप में प्रकट हो गए हैं। अंदाजा लगाइए, जिनको हम चोटी का भगत प्रहलाद बोलती हैं, जब जब प्रहलाद ने प्रार्थना की, भगवान फौरन उसका प्रति उत्तर देने लगे। आपकी नजरों में जो चोटी के भगत है, जब भी उन पर संकट पड़ा भगवान ने फौरन जवाब दिया। क्या हम उनमें एक भगत है? क्या हम वो भगत है? जब विवेकानंद जी ने जरा सी प्रार्थना की, अमेरिका में जब उन्हें तंग किया जा रहा था, पत्थर मारे जा रहे थे उनके ऊपर, बेटे उनको भूखा मरने के मजबूर कर दिया गया था विवेकानंद को। अगर जीवनी पड़ी, बड़ी दर्द भरी जीवनी। उस वक्त उन्होंने आंखें बंद की, क्या प्रभु मैं आपकी आगे से नहीं आया? अगर आज्ञा से आया हूं तो ये सारे बादल हट जाने चाहिए, और आज्ञा से रहे तो मैं कुत्ते की मौत मरूं। हाँ, इतना कहने की देर थी, सब तितर बितर होगी। बादल मतलब बाधाएं, कष्ट, बोलियां। अगर मैं आपकी आज्ञा से आया हूं तो ये सब तितर बितर हो जाए या मैं कुत्ते की मौत मरूं। हम कह सकते हैं हम भक्त हैं, पहले मिले भगत जनों के संकट का आना। हम अपने आप को कह सकते हैं हम भक्त हैं, और भक्त आपके सामने है सारे, प्राचीन के भी अर्वाचीन के भी, प्राचीन पुराने अर्वाचीन आजकल के। आधुनिक भगत भी आपने पढ़े गए, प्राचीन भक्तों की जीवनी में जरूर पढ़ी होंगी। अगर उनके क्षण मात्र में संकट दूर हुए हैं तो वो दूर की बात, पहले ये कहे मैं भक्त हूं। प्रश्न करने वालों और बाकी सब के सब मिल जाओ, साथ मिल जाओ मेरे बच्चे। एक भी आरती के शब्द मुझे आगे ना बोलने दो। हम ये कह सकते हैं दावा से, अधिकार से, प्यार से, मोहब्बत से, अश्रुपात करते हुए हम भगवान के भक्त हैं। भगवान पर तो आपत्ति बाद में आएगी, उन पे इल्जाम बाद में लगाएंगे। पहले हम ये देखें, मैं अपने आप को भक्त कह सकता हूं
मैं भगत कहने कहलाने के योग्य हूं, कहने कहलाने के योग्य हूं। वर्दी टू बी कॉल्ड डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा, आई एम वर्दी टू बी कॉल्ड, आई एम कैपेबल, आई एम फिट फॉर, आई एम एलिजिबल है। सीधी खरी बात आपके सामने, पहले अपने तक लो, बाद में भगवान पे इतराज करना। हमें हक नहीं अभी। जैसे आपने सिर खाया किसी ऑफिसर को, क्यों नहीं मुझे नौकरी देते, ये जो शर्तें लगी हैं आप पे लागू होती हैं? ये क्वालिफिकेशन, आप विशेषताएं हैं आप पर लागू होती नहीं? तो क्या हक है आपका ये कहने का कि नौकरी मुझे मिले, जब क्वालिफाइड ही आप नहीं है? क्षमा करना, मैं जाता हूं। जो प्रश्न ने सब रल मिल के किया है, आप ये कह सकते हैं भगवान के भक्त हैं? फिर मैं आपके प्रश्न को आगे लूं। जिन्होंने प्रश्न किया आओ ना मेरे पास, अब आप कह सकती हैं, मैं प्रश्न फिर भी लूंगा, उत्तर तो फिर भी देने जा रहा हूं। पर जो आपने रल मिल करके बैठ के जमीन पर घास के तिनके तोड़ते हुए प्रश्न किया है, आप कह सकती हैं मैं भगवान की भक्त हूं, कि मैं मन से, वचन से, कर्म से भगवान की बन चुकी हूं। और मेरे बुजुर्गवार, और मेरी यंग मैन, और मेरे बच्चे, आप ये कह सकते हैं दावे से, चानन आ मां दे पुत्रा, कह सकते हो कि मैं भगवान का भक्त हूं? हाँ, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत सुंदर। चांदनी साहब कह रहे हैं हम तो अभी भक्त नहीं है, बनने की कोशिश कर रहे हैं, अभी जले नहीं है चानन, रोशनी देंगे बाद में। ठीक है, ठीक, जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। ये तो खैर एक बात होगी ना, प्रश्न करने का हक हमारा कब बनता है? अगर हम मन वचन कर्म से भगवान के प्यारे बन गए। और जरा सीधी बात, अगर बुद्धि में केवल भक्ति का भाव हमने रख लिया, मन में केवल भगवान जी का चिंतन होता है, और ये श्लोक लागू हो जाए, क्या दिल में न रखे दुई, केवल भगवान का चिंतन, और जितने प्रकार के कर्म हमारे से दिन भर में होती हैं, केवल भगवान के लिए होती, जहान को सामने रख के नहीं, धन को सामने रख के नहीं, बच्चों को सामने रख के नहीं, पतिदेव को सामने रख के नहीं, मान बढ़ियाई को सामने रख के नहीं, केवल भगवान को रिझाने के लिए कर्म होती है। तब आपका यह प्रश्न शायद प्रश्न ही नहीं रहेगा, यह प्रश्न बुखारत बन के उड़ जाएगा। कैसे बताता हूं, प्रकाश डाल रहा हूं। क्योंकि महाराज जी ने कहा है भगत जनों के संकट, फिर लगभग जो भगवान जी मुझसे बुलवा रहे हैं संकट ही नहीं रहता। अगर हम पूर्णपेन भगत बन जाए, तो आप मेरे पर प्रश्न करो, अगर मीरा चोटी की भगत जी संकट क्यों आए? केवल एक आदर्श सामने रखने के लिए, एक एग्जाम्पल सामने देने के लिए, कि अगर ऐसे चोटी के भक्तों पर यदि ऐसे संकट आए तो मुझसे रहा ना जाएगा। भगवान ने एक आदर्श पेश करना था, चूंकि बड़ा आदमी जो बनाए उसे सारी दुनिया करेगी कबूल। वरना मीरा पर संकट देने वाले पर संकट आ जाती है, उन पे संकट नहीं आ सकता। राणा पे संकट आ सकते थे, लेकिन मीरा पे संकट नहीं, क्योंकि मीरा पर पूर्ण रूपेण भगवान का छाया था। उन्हीं के छत्र छाया में, भक्ति की छाया में पनप रही थी। लेकिन आने वाली धार्मिक पीढ़ियों के लिए भगवान ने ऐसे दृष्टांत दिए हैं। प्रहलाद का कोई बाल भी बांका न कर सका, जरा भर भी नहीं, लेकिन हमें कैसी शिक्षा मिलती, हमें कैसी प्रेरणा मिलती? अच्छा, विवेकानंद पर जो संकट आया अमेरिका में या इंग्लैंड में, केवल हमारे जैसे आने वाले भक्तों को उत्साह देने के लिए, उन्हें बात बात में गजब ढाया। विवेकानंद की जीवनी फिर पढ़ना, बात बात में भगवान को याद किया, बात बात में। यहां घूम रहे थे भारत में, जब प्रचारक बने तो एक स्टेशन पर उतरे, थके मांदे थे, बेंच के नीचे सो गए, नींद आई, जोर की भूख भी लगी हुई थी। अब मांगे किससे, कहां जाके मांगे? पहले कुछ विवेकानंद से चिढ़ गई थी दुनिया उस समय के भारत वाले। तो भगवान, अब ये सच्चाई की बात कह रहा हूं, एक हलवाई दोपहर को अपनी दुकान से फारिग होकर रोटी खा के लेटा करता था, वो भी अपने लेटने गया,
सपने में देखो कौन देवता आ रहे हैं, उठो ताजा रोटी बनाओ, और प्लेटफार्म पर, 5वें प्लेटफार्म पर एक भगवे कपड़े में कोई मेरा प्यारा सो रहा है, प्यार से उसे भोजन करा के वापस आओ। है हैरान, फिर रोटी बनवाई, तैयार की, गया 5 मिनट, कोने में नजर आए, चरणों में प्रणाम किया। मैं बकवास नहीं कर रहा, जीवनी पढ़ो और प्रेम के आंसू बहाओ। और प्रणाम करके कहा भोजन कीजिए। भोजन, मेरे प्रभु, मैं प्रभु नहीं, प्रभु का दास हूं। तो आपको कैसे पता लगा कि मैं यहां पर आया हुआ हूं? कभी आपने पता लगे? नहीं। मैं तो कोई सूचना नहीं दी, मैं तो कोई अखबार में नहीं निकाला, नहीं। फिर आपको कैसे पता लगा बहुत आपको भूख लगी है? इस तरह में सोया हुआ था, मुझे सपना आया, सपने मेरे इष्ट देव आए। अच्छा, अब मैं प्रचार करने में कामयाब जरूर हो जाऊंगा। ये उनकी जीवन की पहली घटना कि प्रभु आपको दे रही प्रेरणा, आप बुलाए हैं जी। आप पढ़िए ना जरा घटना है, आपको पता लगे ये लाइन कहां तक चोटी की गए, भगत जनों के क्षण में दूर करे। जब जब भी कुछ कष्ट ऐसे आए, भगवान ने जरा पर भी दिए। हां, शर्त ये कि वो भगवान की चोटी के भगत थे, चोटी के भगत। जरा गुरुदेव जी की जीवनी पढ़िए, स्वामी जी की। पहाड़ में है, अकेले है, जोर की भूख लगी है, प्यास लगी है, एक गडरिया गडवी लाया, दूध भरा, चावल पता नहीं कहां से बनाए, स्वामी जी के पास आ गए। स्वामी जी आप चावल पसंद करती हैं? हाँ। दूध? हाँ, मैं रोज लाया करूंगा आपके लिए। आपको किसने कहा? अचानक मुझे अंदर से ख्याल आया है कि मैं आपको दूध और चावल दिया करूं। लो, आप जरा पढ़ो तो सही, आपको पता लगे क्षण मात्र में भगवान कैसे। पर पहली शर्त यह है, पहले कहा हम आरती करते हैं भगत जनों के, ठगत जनों के नहीं, अधूरेपनों के नहीं। जमाना तो किसी और प्रकार का। अगर प्रश्न करती बार आपने ये विचार नहीं किया कि मैं भगत कहलाने का हक रखता हूं, मैं कह सकता हूं कि मेरे पर भगवान जी के बारे में अध्याय का कोई लक्षण लागू होता है, तब तो आपका इतराज ठीक था कि आप इतने संकट में हम रोते रहती हैं, मरते रहती हैं, भगवान परवाह नहीं करती, हम प्रार्थना कर करके थक जाती हैं। ठीक कहते हो आप, आधी आधी रात में रोती रहती हूं, इतने तकलीफें मुसीबतें आती हैं और भगवान हमारी परवाह ही नहीं करते। ठीक है मेरी बेटी, जो कह रही हो मेरे सर माथे। पर कभी ये तो सोचा होता कि प्रश्न करती बार मैं जरा संकोच तो करूं, आपके हाथ क्यों नहीं कांपे, आपके पैर थर थर क्यों नहीं कांपे, आपका सारे शरीर में भूचाल क्यों नहीं आ गया कि मैं कह सकती हूं भगवान पर तो लांछन लगा दिया, भगवान पर आपत्ति उठा ली, पर अपने को नहीं देखा कि जो पहला शब्द है भगत जनों के संकट क्षण में दूर करे, अगला भाव ले लिया और अपने पर ये देखूं मैं भक्त हूं, मैं भगत की कैटेगरी में आती हूं, मैं मन वचन कर्म से भगवान की बन चुकी हूं। चलते फिरते उठते बैठते सारा दिन केवल भगवान का चिंतन होता है कि नहीं। फिर देखते ये श्लोक झूठा के सच्चा कौन सा, करूं हाजते उनकी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। फिर आप आजमाइए इस श्लोक को, करूं हाजते उनकी, किनकी, जो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम, योगक्षेमम वहामी आहम। फिर तो मजा आता ना, फिर आपका कहना आपका पूरा हक हो जाता। ये भगवान का करारा करारा वचन है, योगक्षेमम वहामी आहम। मैं उनके हर प्रकार का खाना पीना दाना वस्त्र रिहाइश के मैं प्रबंध करता हूं। मेरा धर्म हो जाता, चूंकि उन्होंने सारा जीवन मेरे लिए कुर्बान कर दिया है, मेरे नाम पे लगा दिया है। फिर संकट को संकट ना आ जाएगा अगर आप पे संकट आएगा। संकट कहां आएगा? ये श्लोक फिर झूठा नहीं हो जाएगा। क्या 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 ना रास्ते में उसकी रुकावट कहां, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा खौफ व खतर से बचा जाएगा। मैं तो चाहता हूं ऐसे करारे करारे प्रश्न करके अपनी भक्ति बढ़ा लो, ऐसे गर्मा गर्म प्रश्न करके अपने भावों को ठीक अपना सुधार कर लो। हम तो अपना सुधार करने आते हैं ना। तो ये जो आपने आरती में प्रश्न किया बेटी, ये आपका प्रश्न ही अपने आप में निराधार है, तो कि आप खुद ही इस पहले शब्द के योगी नहीं है, भगवान के भक्त। क्योंकि महाराज जी ने कहा भगत जनों के संकट,
अंदर से दुनिया निकल जाए, तब सचमुच हम भगवान के भक्त हैं। संसार का भगवान की सृष्टि में रहे। देखो महापुरुष कितना अच्छा समझा गए। भगवान का जगत जगत में रहे, भगवान की सृष्टि में रहे, भगवान के बनाए हुए नाम रूपों में रहे। हम मरते तब है जब हमारे अंदर इनका वास हो जाता है, जब ये हमारे अंदर आ जाते हैं। आपने ये दरवाजा बंद कर दिया, इधर से कोई नहीं आएगा, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेट आने वाले पीछे से चुपके से आएंगे, बैठ जाएंगे। किसी को पेशाब शुभ आया, चुपके से पीछे से उठ के निकल जाएंगे। ये बड़ा अच्छा किया, जब बंद कर दिया, ठीक हो गया। आप बड़े प्रेम, ये विचार वाकई इतनी एकाग्रता में सुने जाने चाहिए, ताकि कोई बात हमारे अंदर पूर्ण रूपेण बैठ जाए। शाबाश, तो ये बंद हो गया, इधर से कोई नहीं आएगा। इसी तरह भगवान कहते हैं राग द्वेष बंद कर दे, ताकि संसार राग द्वेष के द्वार से अंदर आता है। राग मेन गेट है और द्वेष उसका साइड गेट है। हाँ, राग मेन गेट, राग मैंने मोह, लेकिन मोह ऐसा नहीं होता। मैंने आपको देखा, आपके साथ मोह हो गया, या आपने मुझे देखा मेरे साथ, नहीं, ऐसा नहीं होता। देखने से ये भाव आता है, क्या कितने अच्छे हैं। पहले गुण मन याद करेगा, उसके बाद कहेगा ये बड़ी सुखदाई है, मैं इनको ले लूं। पहले देखना अच्छा, फिर गुण ढूंढना अच्छा, फिर मांग करना। ये 3 स्टेप हैं। ध्यान देना, पहले देखना, फिर उनके गुणों को निहारना, फिर मांग करना। तो भगवान ने तो मेरा और आपका कल्याण कर दिया। भगवान कहते देख, लेकिन आगे गुण ना देख, क्योंकि अनित्यम। पहला अवगुण ही बड़ा जबरदस्त है, पहले अवगुण बड़े जबरदस्त है। अनित्यम, ये चीजें देख, है अनित्य, दुखदाई, रबा। फिर भगवान की सृष्टि भगवान में रह गई, भगवान की चीजें संसार में रह गई, हमारे अंदर नहीं आएंगी। अंदर तो तब आए जब आपको देखा जाए, आपको सुखदाई समझा जाए, आप में गुण देखे जाए, तब आपकी मांग करें। कितनी अच्छी बात है। लगाए जो महसूस अशिया से, ऐसे थोड़ा मन लगेगा। पहले आपको देखना, फिर आपके गुणों को देखना, फिर आपको सुखदाई समझना, चौथे दर्जे पर आपकी मांग होती है। सुनो ना, ऐसे नहीं किसी को देखें हम, उसको देखें और मोह हो गया, ऐसा नहीं होता। देखो, फिर उनको सच मानो, फिर उनके गुणों को निहारो, फिर मांग करो। हाय मेरे रब्बा, ऐसे नहीं। तो जब देखा तो भगवान ने कहा खबरदार, तू मेरी सृष्टि को देख रहा है? जी प्रभु। अनित्यम असुखम। लो, मनोमान ठंडा पानी पड़ गया। भगवती, मनोमान ठंडा पानी पड़ गया। ये तो अनित्य है, दुखदाई है। अब मांगेगा मन आपको या किसी संसार की वस्तु को, है ही अनित्य, दुखदाई है, तो क्या होगा? मन हमेशा अंतर्मुखी रहेगा। यही मुझे घाट पड़ती है यहां छाती में, और यहां कि मां सिखा देती, ये पिताजी पढ़ा देते, या प्रोत पढ़ाते, या हमारा जन्म ही ना होता। अगर रब ने जन्म किया था तो ये बात पहले कान में मंत्र डाल के भेजता। रब भी नाराज होता होगा, ये क्या बकवास करता है, फिर मैं क्या करूं, मुझसे रहा नहीं जाता कि मनुष्य योनि इस ज्ञान के साथ होनी चाहिए, वरना मनुष्य योनि किसी काम की योनि नहीं। खुद भगवान कहता है परा गंदा दिल है वो, इस तरह मक्कारी हो जाती है अगर ये भावना हो तो। हम फिर मरते हैं बुरी तरह अगर ये ना पल्ले पड़े तो। पहले जिस दुनिया में भेजे गए उस दुनिया के बारे में पता हो, दुनिया क्या है, संसार क्या है, अनित्य मासुकम। परमात्मा की कसम, जैसे अब आप देख रहे हो, बिल्कुल चाह नहीं उठती संसार की, है ही अनित्य दुखदाई, मारो काट, चलो बात ही खत्म हो गई ना। हमने क्या लेना देना जब अनित्य दुखदाई है? फिर हम दुनिया में रहेंगे कमल के फूल की कपत्ते की तरह निराले बन के। हाँ, भगवान की बनाई दुनिया नहीं मारती, इसकी इच्छा ना मारती है, इसकी इच्छा मारती है। और इच्छा कब उठती है? जब इसे नित्य सुखदाई समझा जाए। और मैं कैसे समझाऊं? ये बात बैठ जाए, वहां अंतर्मुखी हो गए और बड़ी जल्दी मेरे प्रभु की जात में तलीन हो जाओगे। अगर आप अंतर्मुखी हो जाए और इसको वही रखो जहां ये है, आएगा ये, जहां ये है वही रहे। रब ने सृष्टि बनाई वही रहे, हमारे अंतःकरण में ना आए। अंतःकरण में ना आएगी तो मौज बहार हो गई, बिल्कुल मौज बहार। शाबाश। मछली पानी में डूबती क्यों नहीं? डूब जाए पानी उसमें भरता क्यों नहीं?
अगर आप गौर से देखें तो मालिक ने अंदर ढक्कन ऐसा बनाया है कि पानी अंदर जाता ही नहीं। तो फिर वो जब प्यास लगती है उसको तो उल्टती है, ओए 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 ओए, मछली यूं उल्टा मारेगी, थोड़ा सा पानी अंदर चला जाएगा। बस जब जब प्यास लगी मछली ने उल्टा दिया, यूं किया तो ढक्कन नीचे हुआ, पानी अंदर चला गया। तो ये चीजें हमारे अंदर ना आए, ढक्कन लगा ले, अनित्यम आसुखम, बस ये विचार का ढक्कन लग गया। क्योंकि हम विचार के पुतले हैं, हमने ये विचार लगा लिया अनित्य चीजें हैं और दुखदाई है। चल अब हम अंतर्मुखी होकर रहेंगे, अब करेंगे भजन सिमरन भगवान की भक्ति। अब केवल भगवान का ख्याल आएगा, इनका नहीं आएगा। ये है ही अनित्य दुखदाई, इनकी चिंता करके मैं क्यों आफत ले लूं, जानबूझ के मैं शाम की बांबी में उंगली दूं, शाम की बिल के अंदर जानबूझ के हाथ लगाऊं, लानत। बस अब मौज, अब वर्ल्ड प्रूफ हो गए। तो प्रश्न करने वालों, भगत जनों के संकट, भगवान भक्तों के संकट को तो क्षण में दूर कर देते हैं। अवल तो संकट आता नहीं, अगर आता है तो भगवान देख ही नहीं सकते, उनसे नहीं रहा जाता। जो भगवान अपने श्रीमुख से कह सकती है, कभी मुझसे मुंह मोड़ सकता नहीं, कभी मैं उसे उनके दुखों का देख। पर हम भगवान के पूरे भक्त नहीं बने, हमारे में ज्यादा दुनिया बसती है, भगवान नहीं बसते। फिर कसूर आप कहना। प्रश्न करने वालों, आपका मुबारक प्रश्न मेरी सिर आंखों पर अपनी कमी दूर करो। देखो अब कोई भी नहीं उठ पा रहा कि मैंने जो प्रश्न किया मैं भगवान की भक्त हूं। ये मेरे बुजुर्ग तिल मिला रहे थे, ये मेरे बच्चे तिल मिला रहे थे, ये मेरी बच्चियां, ये मेरी माताएं बार बार तंग कर रही थी। हाँ, ये प्रश्न का उत्तर जरूर देना हमें, क्या भगत वो नहीं रहे या भगवान वो नहीं रहे? भगत भी वही गए और भगवान भी वही है, भगवान भी कोई अंतर नहीं आया, भक्त भी वही गए। हम पूरे वो भक्त बने नहीं, हमारे में पूरे वो गुण आए नहीं, हमारे में सदा भगवान का चिंतन होता नहीं। मैं कहता हूं एक भी गुण हमारे में आ जाए, कह सकती हैं, मैं कहूं छाती पे धर के और आप भी सदा मेरा पैगाम, सिर्फ इतनी बात अगर आप कह दें, इतनी बात कि सदा चिंतन भगवान का होता है मेरे अंदर, फिर आप इतराज करना कि क्षण में दूर कर, फिर आप पे लागू होता है कि नहीं? सिर्फ इतनी शर्त दूर कर दो, हर समय भगवान का चिंतन। गीता जी की कोई बात तो अपने पे लागू करो, मैं तो कहूंगा यही लागू करो, सदा मेरा पैगाम जिसे, यही, बाकी सारी बातें मेरे लिए छोड़ो, गीता में रहने दो, शास्त्रों में रहने दो, अपने लिए चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते लेते देते आते जाते प्रत्येक प्रकार के छोटे बड़े व्यवहार करते हुए ये लागू हो जाए प्रभु का चिंतन। क्या आप इसका चिंतन करना ही नहीं ना, शिष्य का चिंतन करने योग्य नहीं है, अनित्य मा सुखम है। ये मेरे बच्चों ने आपको छपा करके छोटा सा फार्मूला दे दिया, अनित्यम असुखम, और हर कोने पे छपा दिया, भजस्व महा भजस्व, तू मेरा भजन कर, तू मेरा भजन कर। इसका नहीं, ये धोखेबाज है, ये बेवफा है दुनिया, कृतघन है दुनिया, अपनी भाषा में कहेंगे कृतघन, बेवफा। इसका चिंता नहीं करना, इसका चिंतन करेंगे। आहा आहा, दुनिया को तो महापुरुषों ने वेश्या कहा, दुनिया को वेश्या कहा। और आपको मैंने कहानी सुनाई थी बड़ी कमाल की, एक राजकुमार किसी वेश्या पर से बड़ा प्यार करता था। राजकुमार, शहजादा यानी प्रिंस, बादशाह नहीं अभी बना था, अभी भावी बादशाह, भावी राजा जिसने अभी बनना था, तो बहुत कुछ उसने लुटा दिया, धन धून ये जेवर जुवर, बहुत ही प्यार करता था उससे। एक दिन उसको दोपहर को प्यार आया, दोपहर को ही चल पड़ा उसके पास, और जब देखा तो कई और भी बैठे हुए, बड़ा क्रोध आया, बड़ा मारा उसको, और वो हंसती जाती है, लालो लाल कर दिया, मार मार के शरीर गालों पर मारा और अंगों पर मारा और हंसती जा रही है। राजकुमार ने कहा ये क्या, और मार लो, मैं तो बहुत बुरी तरह मारा तुझे, आप हंसती जा रही है, नहीं और मार लो, अपना क्रोध निकाल लो, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, आज पहली बार मेरे से क्रोध कर रही है, मैं कहता और क्रोध कर लो। है ये क्या? मैं तो ये पूछना चाहती हूँ आप मुझे मेरे पर क्रोध क्यों कर रही है? मुझे ये नहीं समझ आ रही आप मेरे पर लड़ क्यों रही है, मेरे पर क्रोध क्यों कर रही है? तेरे साथ पास ये कौन बैठे हुए थे? ये मेरे यार है, ये मुझे चाहने वाले हैं, वो तो मैं हूं। हाँ, आप भी मुझे चाहती हैं और ये भी तुझे चाहती हैं। हाँ, ये भी चाहते हैं, अभी और भी है जो मुझे चाह, देर फिटे मुंह तेरा, अभी और भी बुलाऊं तो और भी आ जाएंगे। हैं? हाँ, पर राजकुमार ये तो कहो मैं कौन हूं?
तू मेरी चहेती है, तू मेरी बिलवेड है। नहीं राजकुमार, मैं तो सारे नगर की बिलवेड हूं, मैं तो वेश्या हूं। हाय हाँ, ये अपना जेवर, ये अपना धन मैंने संभाल रखा है, ये पेटी भर रखी, सारा संभाल लो। राजकुमार सियाना बन, किसी अच्छी शहजादी को अपनी पत्नी बना। मैं तो सारे शहर की नगर वधू हूं। वेश्या को बोलते हैं नगर वधू, सारे शहर की बहू। नगर में नगर, वधू मैंने बहू, मैं सारे शहर की बहू हूं। तो अपनी एक अच्छी बहू किसी अच्छे खानदान की ले और सारी जिंदगी उसकी काट। मैं तो एक कुतिया हूं, कुतिया। कितने कुत्ते यहां धक्के खाने आते हैं। ये सारा अपना जेवर ले जा, और तूने हमारी रक्षा करनी है, तूने हमारे पर, हम तो तुम्हारी प्रजा है, हम तुम्हारे योग्य नहीं है। ये तुम प्यार करते तो मैं इनकार नहीं कर सकी, लेकिन आज तूने मारा है तो मैंने असलियत बता दी, मैं तो वेश्या हूं। राजकुमार परत गए, नहीं जो दान मैंने दे दिया दे दिया। नहीं राजकुमार, मैं नहीं लेती, सब प्रजा के सुख के लिए लगा दो, पर मैं तो वेश्या हूं। दुनिया कहती हो नालायक, मैं तो वेश्या हूं, जो भी मुझसे प्यार करेगा मैं उसी की बन जाऊंगी। पर तू अपनी जिंदगी अपने भगवान के साथ काट, जो निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है। संसार तो वेश्या है, जो इससे प्यार करता है उसी की बन जाती है। कितनी सच्चाई की बात। हमारी भूल है कि हम दुनिया कुछ और समझती हैं। है ये से राजकुमार, वो अपनी पत्नी समझता था, और जब अनेक बैठे हुए देखे तब होश आई कि ये कौन है। संसार की असलियत को समझे, ये क्या है, ये तो वेश्या है। हमारी भूल है जो हम इसे अपनी समझते हैं। इसे रहने दे जहां भी है, भगवान को अपना बना के जिंदगी के 4 दिन आराम से काट ले तो कर सच्चे दिल से प्रस्तिश में। अब मजा आ जाएगा, अब हमारा मन एकाग्र हो जाएगा, अब हमारा मन मेरी भगवती बिल्कुल टिक जाएगा, मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, बिल्कुल अपने आप में आ जाएगा। अब हम भगवान के भक्त बनने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अब केवल प्रभु का चिंतन आएगा। अब वो राजकुमार किसी अच्छी राजकुमारी के साथ शादी करेगा, बड़ी चोटी की राजकुमारी के साथ, और प्रजा को सुख देगा। शाबाश। अब 4 दिन हम आराम से काटेंगे, जब इस दुनिया रूपी वेश्या से मन हटा लेंगे, इससे मन खींच लेंगे, पर इसकी असलियत जानकर तभी मन हटेगा, ऐसे नहीं हटता। राजकुमार ने उसकी असलियत जानी तो मन तोड़ लिया। असलियत जान लेने के बाद मन खट्टा हो जाता है। और दुनिया की असलियत क्या है, इससे बढ़ के, और जिसने सृष्टि बनाई वही अपने मुख से बता रहा है, इससे बढ़ के हमें और कौन समझाएगा। अनित्यम असुखम। आओ कभी तो अपने पे लागू कराओ कि मैं भगवान का भक्त हूं। कभी तो अपने पे लागू कराओ मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी, कि मैं भगवान की दासी हूं। मेरे पर भगवान कृष्ण जी की गीता का यह फरमान लागू होता है। कोई एक शब्द लागू हो जाए, कोई एक श्लोक लागू हो जाए, कोई एक गुण लागू हो जाए, सिर्फ इतना ही लागू हो जाए, सदा मेरा पैगाम जिसे ध्यान गए तो मिलना मेरा उसको। मिलना मेरा तो भगवान का वचन है ना। पहले हम इसके क्वालिफाई तो हो जाए। हर समय चिंतन में सच्चाई का करूंगा, और इस दुनिया में सच्चाई केवल भगवान जी है। बस मैंने झूठाई का चिंतन नहीं करना, मरने वालों का चिंतन नहीं करना, जाने वालों का चिंतन नहीं करना, मैं सृष्टि बनाने वाले का चिंतन करना। बेड़ा पार। उसके बाद देखिए संकट दूर होते हैं कि नहीं। फिर देखिए जरा कैसे आपका मन एकाग्र हो जाता है, और कितने आप तलीन हो जाती हैं। अपनी ओर से प्रसाद करो भगवान से। जिसे आप प्रश्न कर रहे थे, सारे यही भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु हम आपके योग्य हो जाए, इतनी ताकत दो कि हम आपके योग्य हो जाए। जी बेटे, हाँ ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। लो बच्चे, मैं समझ गया, समझ गया। देखिए फरमा रहे हैं, दोनों को मुक्ति मिल गई, पांडवों को भी उनको भी। ये तो नियम नहीं होते, ये तो अपवाद होते हैं। हमने लेना जो भगवान ने नियम बनाए हैं। चूंकि वो भगवान द्वारा गए थे तो भगवान ने अपनी उदारता का प्रमाण दिया। और पांडु तो शुरू से ही भगवान के प्यारे थे, उनको तो मुक्ति मिलनी थी। और दूसरे भगवान ने कहा चूंकि ये मेरे द्वारा गए हैं, ये भगवान ने अपनी, ये नियम नहीं होते, अपवाद या एक्सेप्शनल केसेस, इनको नियम नहीं समझना चाहिए। ये तो भगवान ने अपनी समुद्र दिली का प्रमाण दिया है, जो कि मेरे हाथों से गए हैं। जो मेरे हाथों से जाएंगे वो नरक में नहीं जाएंगे, वो फिर स्वर्ग में जाएंगे। इसको और भी क्लियर किया है। मैं आपको रामायण में ले चलूं।
पुल बांधी जा रही है और भगवान राम को हनुमान जी कह रहे, वो देखो ना ये पत्थर तैर रही है। पत्थर कैसे तैर रही है? हाँ महाराज आपका नाम लिखवा दिया गया है। अच्छा एक पत्थर मेरे हाथ में भी लाओ, एक अगर घटना पड़ी हो तो वाल्मीकि रामायण में, मेरे हाथ में भी लाओ। लो महाराज पत्थर, उन्होंने यूं फेंको, डूब गया। हाँ हनुमान, हनु ये तो पत्थर डूब गया। हाँ महाराज डूबेगा तो तू तो कह रहा पत्थर मेरा नाम लिख के, प्रभु वो तो आपका नाम लिखा है तो हम यूं रखते हैं तो तैर पड़ता है, पर जिसे आप अपने हाथों से फेंक दे वो कैसे तैरेगा? आपने तो फेंका है ना, आप तैराया तो आया है। आप पत्थर रख के तैराओ। हनु तू बहुत होशियार है, तू बहुत शारा है। जिसे रब डुबाए उसे कौन तारे, जिसे रब तैराए वो तो तैर जाए। आपने तो फेंका है। हनु तू बहुत होशियार है, तू बहुत दाना है। बिल्कुल ये काका, जिसे रब तराए उसे कौन डुबाए। उनको तो रब तराना चाहता था, अपने हाथों से संहार किया गए, नरक में नहीं फेंका। उनको संहार, अपनी भाषा बोलती है संहार करना। अच्छा सारी बातें छोड़ो और प्रश्न करने वाले और बाकी सारी मेरी माताएं, मेरी बच्चियां, बुजुर्गों, मेरे भाई, पूरी कोशिश करें। इतना सुअवसर भगवान ने, स्वर्ण अवसर दिया है, हम भगवान के मन वचन कर्म से भक्त बने। लाख की एक बात, मैं हूं या आप, माताएं हैं या मेरी बेटियां, हम सब है क्या कल्याणकामी, अपना कल्याण करके रहना चाहती है, कल्याण करके इस जहान से जाना चाहती है, लेकिन भगवान के भक्त बने। क्या मन वचन कर्म से एक हो जाए। आपका प्रश्न मेरी सिर आंखों पर, जो प्रश्न में बड़ी कदर कर रहा हूं आपके प्रश्न की, पर आगे जो आपने इतराज किया ना, ये आपकी भूल है। आपने ये नहीं रल मिल के सोचा कि हम भगवान के भक्त भी हैं। भगवान मेरे प्रभु पर तो इतराज कर दिया, इस लाइन पर तो इतराज कर दिया कि भगत जनों के संकट क्षण में दूर करे। अपने आप को चोटी का भगत आपने मान लिया और इतराज कर दिया कि आज के भगवान सुनते ही नहीं, हम रो रो के मर जाती हैं, बाथरूम में बैठे बैठे रोते रहती है, भगवान हमारी परवाह नहीं करते। पर ये आपकी जमीर ने नहीं कहा कि भगत जनों के हम भक्त हैं भी सही। शाबाश, हम इस कैटेगरी में आते भी है कि नहीं, मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं और इस बात पर अनुरोध पूर्वक कह रहा हूं, आओ हम मन वचन कर्म से पहले शब्द को तो चितार्थ करें, भगत जनों के संकट क्षण में दूर करे। मैं भक्त कहलाने का हक भी तो रखूं, अर्थात मैं वन वचन कर्म से एक तो बन जाऊं अपने भगवान की दात। फिर आगे उठेगा कि संकट दूर होते हैं या नहीं, या भगवान सुनियन सुनी करते हैं क्या? क्या भगवान अब ऊंचा सुनने लग गया, डोरे हो गई हैं? क्या भगवान बहरे हो गई हैं? नहीं, वो तो एक चींटी की भी सुनती गए, हमारी क्यों नहीं? पर हमें पूर्ण रूपेण बना नहीं ना, हमें पूर्ण रूपेण भगवान का प्यारा बन जाओ ना, अर्थात चलते फिरते केवल भगवान की पावन स्मृति मेरे में रहे। इतनी प्रसार तो कीजिए, इतना प्रसार तो करो मेरी देवी, फिर आपके प्रश्न का उत्तर खुद ही आपके पास होगा। फिर ये प्रश्न ढूंढे जाने पर भी नहीं रहेगा, फिर प्रश्न की गुंजाइश ही कहां रहेगी? नहीं, जब पूरी तरह बिलोद होगी और मक्खन के पेड़े आ जाएंगे, फिर ये प्रश्न ही कहां रहेगा? कितना बिलों के मक्खन के पेड़े आ जाएं, वो नजर ही आ जाएंगे। आहा, पहले ही पता लग जाएगा। बार बार बकवास कर रहा था कौन? नाई का यजमान नाई के आगे बैठ गया, उसने कपड़े को पटक के बार और बांध रहा है, नाई मेरे वाल कितने हो गए हैं? अच्छा अच्छा जी। थोड़ी देर बाद फिर नाई मेरे वाल कितने हो गए, उंगली जितने हैं या उंगली से छोटे हैं या उंगली से बड़े हो गए हैं? फिर उसने पीछे गांठ लगाई, फिर अपने औजार, मैंने तो 3-4 बार प्रश्न किया, यार मेरे वाल कितने हैं? वो यूं देखता भी सही, मेरे वाल उंगली इतनी है, उंगली से बड़े हो गए या इससे भी हो गए? 4 बार प्रश्न करके जब उसने लिया अपने औजार हाथ में, नाई तो जवाब क्यों नहीं देता? यजमान क्या जवाब दूं? जितने तेरे वाल बड़े हो गए अभी काट के तेरे सामने आ रखना, आ देख इतने बड़े हो गए। हाँ हाँ, जो आपने प्रश्न किया है ना, हाँ मैं जवाब देता हूं, आपके सामने रख रहा हूं। ए नाई, वाल कितने बड़े बड़े? यजमान तेरे आगे ही आ रहे हैं, खुद ही देख लेना कि वाल छोटे हैं कि बड़े हैं या कितनी है। जनाब हम कितने भगत हैं, ये प्रश्न आपके आगे ही आ रहा है, खुद ही देख लो वेयर वी स्टैंड। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।